आज यहां समझने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी मूल रूप से जिस देश से आती हैं, आप भी जानते होंगे किस देश से आती हैं। सोनिया गांधी मूल रूप से इटली में की निवासी थी, इटली में पैदा हुई और उनका जो मूल देश है वो इटली है। अब इटली की ही प्रधानमंत्री अभी पिछले हफ्ते भारत आई थी और भारत आकर इटली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं। इटली की प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कह रही हैं कि मोदी एक ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया है और पूरी दुनिया में वो सबसे लोकप्रिय और सबसे लव्ड, सबसे प्यार पाने वाले नेता है। ये इटली की प्रधानमंत्री कह रही हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अपने देश इटली की प्रधानमंत्री। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी। अब ये विरोधाभास देखिए, जो यहां रह रहे हैं इटली के लोग वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई और इटली की जो प्रधानमंत्री आ रही हैं वो कह रही हैं कि भारत का लोकतंत्र इतना विशाल है, इतना बड़ा है और यहां के जो नेता हैं वो इतने लोकप्रिय हैं। आज हमारा राहुल गांधी से यह सवाल है कि अगर आज भारत का लोकतंत्र मर रहा है तो फिर यह जीवित कैसे होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने से भारत का लोकतंत्र जीवित हो जाएगा? और क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाने से भारत का लोकतंत्र एक बार फिर से जीवित हो जाएगा? और क्या राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को दुनिया में इस तरह बदनाम करके भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? क्या यह सही है? राहुल गांधी जिस ब्रिटेन में भारत के लोकतंत्र को कमजोर बता रहे हैं, सच यह है कि ब्रिटेन में पिछले 7 वर्षों में 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और वहां का लोकतंत्र पूरी तरह से अस्थिर हो चुका है। ब्रिटेन को राहुल गांधी जैसे लोग लोकतंत्र का चैंपियन मानते हैं, लेकिन ब्रिटेन की इस समय हालत देखिए, वहां कितनी राजनीतिक अस्थिरता है। 7 साल में 5 प्रधानमंत्री देख चुका है यह देश, जबकि भारत में पूरी तरह से लोकतांत्रिक स्थिरता भी है और भारत में आज एक मजबूत सरकार भी है। इसके अलावा राहुल गांधी आज भारत की जिस सरकार को कोस रहे हैं, उस सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इसी देश के लोगों ने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार लोकतांत्रिक तरीके से कराए गए चुनावों में चुना है। अब आप सोचिए, भारत की जनता ने एक नहीं 2 बार नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, अपनी मर्जी से, अपने वोट का इस्तेमाल करके, चुनाव में हिस्सा लेकर। और राहुल गांधी उसी चुनाव का अपमान कर रहे हैं, उसी लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और देश के उन्हीं लोगों की मर्जी का भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि विदेशों में भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना असल में भारत के उस वोटर का अपमान है जिसने भारत की इस सरकार को चुना है। और राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कहा था कि वो भारत के जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन आज वो ब्रिटेन में उसी जनादेश का अपमान भी कर रहे हैं और एक तरीके से उसे अस्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को मरा हुआ बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इस समय एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र बनकर उभरा है। और यह बात आज दुनिया का बड़े से बड़ा नेता आकर कह रहा है। यह बात G20 के नेता, विदेश मंत्री भारत में अभी हाल ही में आकर यहां पर कहकर गए हैं। ये बात इटली की प्रधानमंत्री कहकर गई हैं। ये बात बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहकर गए हैं। आज अगर आप देखें, बड़े बड़े देशों की बात करेंगे, आज चीन में लोकतंत्र नहीं है, रशिया में भी बहुत सीमित लोकतंत्र है, पाकिस्तान में लोकतंत्र का नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देश लोकतांत्रिक संकट से गुजर रहे हैं। वहां की आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी हो चुकी है। यहां तक कि अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर भी कैपिटल हिल में हिंसा होती हुई आप सबने देखी थी, जबकि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ।